नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 2022 में 18 और 19 अगस्त को मनाई जा रही है। अब जन्मदिन है और तोहफे ना दिए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर में भी यदि किसी सदस्य का जन्मदिन होता है तो हम तोहफे अवश्य देते हैं। इसी तरह कान्हा जी को हम अपने घर में अपने घर का एक प्रमुख सदस्य मानकर लाए हैं, तो उनके जन्मदिन में भी हमें उन्हें कुछ तोहफे अवश्य देने चाहिए। यहाँ में कुछ ऐसे तोहफे हैं जिन्हें आप आसानी से ख़रीद सकते हैं और उनको दे सकते हैं, उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। और वही तोहफे मैं भी लेके आई हूँ उनको कान्हा को देने के लिए। आपको इनमें से कोई भी तोहफ़ा जो पसंद आता है जिसे आप दे सकते हैं, कान्हा को बड़ी श्रद्धा से दे सकते हैं और जिस गिफ्ट को देखकर कान्हा जी का मन खुशी से झूम उठेगा। तो इस जन्माष्टमी को जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उनमें से कोई भी एक तोहफ़ा अपने कान्हा को ज़रूर दीजिए। यदि आप सारे तोहफे देना चाहते हैं तो आप उनके लिए सारे तोहफे खरीद के ले आइए। आप अपने कान्हा के लिए बांसुरी ला सकते हैं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक ना बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में भगवान देखते हैं तो उसे उठाकर अपने होठों से लगा लेते हैं। भगवान कृष्ण सदैव बांस की बांसुरी धारण करते थे, इसलिए इन्हें वंशी बजैया भी कहा जाता है। बांसुरी के बिना इनका स्वरूप अधूरा रहता है। यदि आपके घर में कृष्ण की प्रतिमा हो तो उसके साथ बांसुरी अवश्य रखनी चाहिए। तो इस जन्माष्टमी आप उनके लिए बांसुरी अवश्य लाइए। और यदि आप बांस की बांसुरी प्रभु को चढ़ाते हैं, उनको देते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। वास्तु के अनुसार भी घर में बांसुरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये निगेटिविटी को दूर करती है। बांसुरी रखने से परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम भाव बना रहता है। दूसरी वस्तु है मोर पंख, जो कान्हा को अत्यंत प्रिय है। माथे पर मोर पंख लगे हुए श्याम सुंदर का स्वरूप बहुत ही मनोहारी प्रतीत होता है। माता यशोदा बालपन से ही भगवान कृष्ण के माथे पर मोर पंख लगाती थी। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण जी का श्रृंगार अधूरा रहता है, इसलिए भगवान के साथ मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। उन्हें ये आप इस जन्माष्टमी में गिफ्ट दीजिए। इसके अलावा घर में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े और नकारात्मकता भी दूर होती है। मोर को वैसे भी चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तीसरी गिफ्ट, आप कान्हा को गाय दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि गाय हमेशा बछड़े के साथ ही आप लें। चांदी की अगर आप गाय देते हैं, जैसे मैंने यहाँ छोटी सी दिखाई, ये चांदी की गाय है तो बहुत उत्तम है। लेकिन यदि आप चांदी की नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी धातु की या मिट्टी की बनी गाय भी दे सकते हैं। भगवान कृष्ण को गायों और बछड़ों से अत्यधिक प्रेम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी बचपन से ही गाय चराने जाया करते थे। यही कारण है कि उन्हें ग्वाला भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ एक छोटी सी गाय की प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है। माना जाता है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। श्री कृष्ण जी को गाय इसलिए भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की प्रदक्षिणा करके उसे एक बार प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। तीसरी वस्तु, आप अपने कान्हा को पालना या झूला दे सकते हैं। जन्माष्टमी का अवसर भी है तो इससे उपयुक्त अवसर उनको पालना देने का और कोई नहीं होगा। आप ये झूला, ये देखिए मेटल का, जैसे मैंने दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऐसा भी ले सकते हैं, या आप लकड़ी का या घर में भी पालना बना सकते हैं। यहाँ जो मैंने एक पालना रखा हुआ है उसमें मैंने फ्लावर वगैरह से डेकोरेट करके घर में ही बनाई। देखिए ये वाला जो पालना है आप इसको घर में बना सकते हैं, पुराने कार्डबोर्ड वगैरह से डेकोरेट करके इसको घर में, देखिए कितना सुंदर बन जाता है। आप चाहे तो मार्केट से ले आएँ, आप पालना इस तरह से बना के अपने कान्हा को गिफ्ट में दें तो आपके कान्हा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चौथी गिफ्ट, कान्हा को खिलौने बहुत प्रिय हैं। बच्चों को वैसे भी खिलौने बहुत प्रिय होते हैं।
मार्केट में जो रेडीमेड खिलौने मिलते हैं आप वो ला सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वुडन की उनकी चेयर है, यहाँ पे रख दिया छोटा सा अम्ब्रेला है यहाँ पे। उनको आप कई तरह के खिलौने दे सकते हैं। आप यहाँ देखिए जैसे टेबल चेयर हो गया, और मैंने जो अभी आपको एनिमल्स दिखाए थे आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी सी देखिए गोपिकाएँ हैं, आप ये ले सकते हैं। तो इनके साथ कान्हा जो अपना खेलते हैं। कान्हा को पक्षी भी बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पक्षी हैं, ये कान्हा के पास आप टांग सकते हैं, बगल में रख सकते हैं। छोटा तोता होता है। इस तरह के खिलौने से कान्हा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा 5वां गिफ्ट ये अष्ट गोपी का सेट है, आप इसे खरीद सकते हैं। इन गोपियों को आप कान्हा के पास रख सकते हैं। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो कान्हा के पास इन गोपियों को आप रख देते हैं, तो कान्हा फिर अकेले नहीं रहते हैं और वो आराम से आप उनको छोड़ के जा सकते हैं। कान्हा के लिए आप गर्मियाँ चल रही तो कॉटन की कंफर्टेबल ड्रेस ला सकते हैं उनके लिए, अगर ड्रेसेस उनकी ख़राब हो गई हैं तो ये सभी गिफ्ट्स आप कान्हा को आराम से दे सकते हैं। यदि ये सारी वस्तुएं ऑलरेडी आपने कान्हा को दे रखी उनके पास हैं, तो भगवान को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे उनके लिए स्लीपर्स हैं, उनके लिए बेड है। बेड में भी मैंने जैसे ही मेरे पास बेड था, लेकिन मुझे उनको एक नेट वाला बेड लेना था जिससे उनको मॉस्किटो से उनकी सुरक्षा हो सके, मच्छरों से, तो मैंने वैसा बेड रखा है। कान्हा के लिए देखिए कान्हा के फ्रेम वाली जो फ्रेम आप ले सकते हैं, जिसमें उनकी फ़ोटो हम लगा सकते हैं, जो फ्रेम्स आते हैं ये आप उनको दे सकते हैं। और कान्हा के लिए यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे बैठने के लिए उनका सिंहासन है। अगर उनका सिंहासन डैमेज हो गया तो आप उनके लिए सिंहासन ले सकते हैं। तो आप ये वस्तुएं भी कान्हा को गिफ्ट में दे सकते हैं। इन 5 गिफ्ट्स के अलावा आप कान्हा को कमल भी दे सकते हैं, कमल का फूल। आप कोई चीज़ नहीं दे रहे तो आप उनको एक फूल दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, जिसमें कमल उन्हें बहुत प्रिय है। कमल जो है कीचड़ में उगता है और उससे उसका पोषण होता है, लेकिन कीचड़ से हमेशा वो अलग रहता है, इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। तो कान्हा को ये इसलिए भी पसंद है कि कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका कमल के द्वारा प्राप्त होता है। और कान्हा को और विष्णु जी को आप जानते हैं कमल नयन भी कहा जाता है। इसीलिए कान्हा को वैजंती की माला बहुत प्रिय है, वे अपने गले में हमेशा वैजंती माला धारण करते हैं। तो आप उनके जन्म दिवस पर, उनके जन्मदिन में उनको एक वैजंती की माला भी दे सकते हैं। इसका उल्लेख भगवान कृष्ण की आरती में भी मिलता है कि वो गले में वैजंती की माला धारण करते हैं। वैजंती के फूल और माला कृष्ण जी के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। घर में वैजंती माला रखना बहुत शुभ भी माना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि वैजंती माला धारण करने से आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। यदि आप इनमें से भी कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकते हैं तो कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। तो आप अपने कान्हा को मिश्री का भी खाली भोग लगा सकते हैं, वही आप समर्पित कर दीजिए, तो वही उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।